हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया में। तो जो हमारा समाकलन है उसमें उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो निश्चित समाकलन है उसकी जो प्रॉपर्टियां हैं, जो गुणधर्म है उनको देख रहे हैं। और आज हम जो प्रूफ करने वाले हैं वो है हमारी छठी प्रॉपर्टी। तो देखते हैं हमारे पास हमारी छठी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमारे पास ये P5 से दिखाई गई है, समाकलन 0 से 2a f(x, dx) लिखा हुआ है, तो हम उसको लिख सकते हैं समाकलन 0 से a f(x, dx) प्लस समाकलन 0 से a f(2a minus x, dx)। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और इसमें प्रॉपर्टी हमसे इस तरीके से कह रही है कि हम इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है। यहाँ पे है समाकलन 0 से 2a f(x, dx)। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास समाकलन 0 से 2a f(x, dx)। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमने देखा था, पिछली जो प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि हम एक समाकलन को दो अलग अलग लिमिट में, दो अलग अलग सीमाओं में लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं सीमाएं, जैसे कि यहाँ से 0 से 2a लिखी हुई है, उसको ब्रेक करके भी लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने इसको 0 से a तक लिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, जो निचली सीमा है वो तो है 0 और इसको ले लिया 0 से a f(x, dx)। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी f(x, dx) एंड प्लस में आएगा हमारे पास समाकलन। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है उसको ही हमें यहाँ पे लिखना होता है नीचे। तो यहाँ पे आएगा a। अब जो इसकी ऊपरी सीमा है वो कितनी है, 2a है। तो हम यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे, 2a f(x, dx)। तो ये जो f(x, dx) है हमारे पास, हमने क्या किया, हमने इसको इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे देखिए जो स्टार्ट किया है वो 0 से स्टार्ट किया है क्योंकि यहाँ पे 0 है, और जो हमने लास्ट में एंड किया तो वो 2a से एंड किया क्योंकि यहाँ पे 2a है। इसको हमने किस में ब्रेक कर लिया, a में ब्रेक कर लिया। यानी कि अगर हमें 0 से 2a तक जाना है तो हम 0 से a तक जाएंगे और फिर यहाँ पे a से 2a तक जाएंगे। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से, यहीं से हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर कोई 1 नाम दे देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम x को 2a माइनस t ले लेते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको हम ले लेते हैं u और यहाँ पे x को ले लेते हैं 2a माइनस का t। तो इस पूरे टर्म को, इस टर्म को हम ले लेंगे u एंड u इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास a से 2a f(x, dx)। और इसमें हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, तो जब प्रतिस्थापन करेंगे तो x को क्या ले लेते हैं, 2a माइनस t ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x को ले लिया 2a माइनस का t। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हमने x को लिया है 2a माइनस t तो दोनों साइड क्या करेंगे, अवकलन। अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हम यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो एक यहाँ पे लिख देते हैं लाइन, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x का अगर हम अवकलन करेंगे तो आएगा 1। x का अवकलन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2a। 2a क्या है, अचर। तो अचर का अवकलन कितना होगा, 0 माइनस t का अवकलन कितना हो जाएगा, dt बटा dx। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास dt बटा dx। दोनों साइड हमने क्या कर दिया, अवकलन। अब dx को हम इधर ले जाएंगे, तो अगर हम dx को इधर ले जाते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dx इज इक्वल टू माइनस dt। dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, माइनस dt मिलेगा। तो हमने इसमें x को ले लिया 2a माइनस t, तो dx की वैल्यू किसकी इक्वल आई, माइनस dt की इक्वल आई। तो इस u में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, dx की यहाँ पे माइनस dt लिख देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू, समाकलन है हमारे पास a से 2a, पर हमने प्रतिस्थापन किया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीमाओं को चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2a माइनस t है,
तो यहाँ पे हम x की जो निचली सीमा है वो रखेंगे a। तो यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 2a माइनस का t है। x की निचली सीमा कितनी है, a, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, a। तो x बराबर 1 पर आप इस तरीके से लिख सकते हो, x बराबर 1 पर यहाँ पे क्या आएगा, a यहाँ पे हमने रख दिया, और यहाँ पे क्या है 2a माइनस टी a। तो ये हो गया 2a माइनस का t को इधर ले जाते हैं तो प्लस में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2a माइनस का a यानी कि a। तो ये हो जाएगा हमारे पास a। t का मान कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यहाँ पे जब x किसके बराबर है, a के, x की निचली सीमा अगर a है तो t की भी निचली सीमा कितनी आ रही है, a। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास a। ठीक है। अब अगर हम x का मान ले ले 2a, तो x का मान 2a पे कितना आएगा हमारे पास, देखो x का मान अगर हम यहाँ पे 2a ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 2a पर t का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, x की जगह पे क्या रखेंगे 2a, सो 2a इज इक्वल टू 2a माइनस t, t इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में 2a माइनस 2a यानी कि 0। तो t का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, हमने यहाँ पे सीमाएं चेंज की, तो x इज इक्वल टू 2a पे t का मान कितना आया, 0। तो हमारे पास ऊपरी सीमा कितनी आ गई, 0। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, fx dx, f x की जगह पे क्या लिखेंगे 2a माइनस टी, प्रतिस्थापन हमने किया है, तो हम यहाँ पे x की जगह पे क्या रखेंगे 2a माइनस टी, और dx यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे निकाला था हमने माइनस dt, तो माइनस dt जब हम लिखेंगे तो माइनस क्योंकि अचर है तो उसको हम यहाँ पे बाहर कर लेते हैं, और ये आ जाएगा हमारे पास dt। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, माइनस का साइन दिख रहा है। माइनस का साइन जब भी दिखता है तो हम क्या करते हैं, सीमाओं को चेंज कर देते हैं, सीमाएं उल्टी हो जाती है माइनस की वजह से। तो इस माइनस की वजह से क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे सीमाएं चेंज करेंगे, अगर ये समाकलन a से 0 की बजाय 0 से a हो जाए, 0 से अगर ये a हो जाएगा तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे पहले से एक माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, यहाँ पे एक माइनस पहले से है, और यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से, इसको चेंज करने की वजह से एक और माइनस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस था, एक और माइनस आया, सीमाएं चेंज की, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो चाहे आप इसको लिखिए या यहाँ से रफ कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, f 2a माइनस टी, और साथ में क्या है, dt है। अब यहाँ पे देखो, जो हमें प्रूफ करना है उसमें x और dx है, पर हमारे पास क्या आ रहा है, t और dt आ रहा है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो हमसे यही कहती है कि यहाँ पे अगर आप t की जगह पे x रखोगे तो dt की जगह पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो हम उसी प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा हमारे पास समाकलन 0 से a f 2a माइनस एक्स, f 2a माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इसको जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे x की जगह, t की जगह पे क्या रख दिया, x, और dt की जगह पे क्या आ गया, dx आ गया। तो ये किसका मान है, ये जो हमने निकाला ये u का मान है। तो u का जो मान है वो कितना आया है, सीमाएं 0 से a, f यहाँ पे क्या है 2a माइनस एक्स dx आया है। तो इस u के मान को, u यही तो था, ये इसको तो हमने u माना था, इस u के मान को हम इस समीकरण संख्या 1 में रख देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका मान हम निकाल रहे थे, समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यही है, तो यहाँ पे आएगा 0 से a, 0 से 2a, fx dx इज इक्वल टू, सीमाएं यहाँ पे क्या है 0 से a fx dx है, तो यहाँ पे है सीमाएं 0 से a fx dx, और ये जो u है, ये जो u है इसका मान हमने अभी निकाला है, इसका मान जो आया है ये आया है। तो प्लस में है हमारे पास सीमाएं a 0 से a f 2a माइनस एक्स dx, तो यहाँ पे भी क्या है 0 से a f 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, और ये जो है ये हमें प्रूफ करना था। देखिए चेक कीजिए,
यहाँ पे सीमा है 0 से 2a, यहाँ पे 0 से a, 0 से a, यहाँ पे fx है और यहाँ पे क्या है f2a माइनस x dx है। अब आपको ये डाउट आ रहा होगा कि जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, इससे एक अगली प्रॉपर्टी है, उसमें यहाँ पे मतलब चेंज करके दिखाया हुआ है। तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और एनसीईआरटी में ये जो है हमारे पास P5 से प्रॉपर्टी है और वो हम अगली क्लास में देखेंगे इसकी से अगली जो उनसे प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं हमने इसको किस तरीके से प्रूव किया। सबसे पहले हम ये लेके चले फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने इसको सेपरेट कर दिया 0 से a और सीमा a से 0 से a से 2a। ठीक है, और फिर हमने इसको u लेके इसको अलग से सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी लिया और इसके बाद में सीमाएं चेंज की, इसके बाद में सीमाओं को यहाँ पे रख के u का मान निकाल के फिर से समीकरण संख्या 1 में रख दिया और हमारे पास हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो गई हमारे पास P5। अगली क्लास में हम देखेंगे P6। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।